हर कोई सुनने को मिलता है, कोई कहता है कि ये यार मेरे शोल्डर जो है ना फ्रोजन चल रहा है, ये होता क्या है? पहले तो उसको समझा। अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली हमारे कंधा जाम होना शुरू हो जाता है, और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये होती है कि हमारी मोबिलिटी नहीं होती, हम अपने जोड़ को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसमें जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये अंदर स्वेलिंग होती है। और जब भी एक दफ़ा ये फ्रोज़न शोल्डर हो गया, फिर इसने अपना टाइम स्पैन पूरा करना होता है। फिर इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3। फ्रोज़न शोल्डर एक नेचुरली खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली कंडीशन है, लेकिन जब तक ये आपके साथ रहेगी, जिस मरीज़ को जो इसमें सफ़र कर रहा है, उसके लिए कंघी करना, कपड़े चेंज करना, बाथरूम में बैठना उठना, हर चीज़ उसकी मुतासिर हो जाती है। इवन कि उसको नींद भी ख़राब रहती है, क्योंकि उसे कंटिन्यूस पेन होती है। इस दौरान अगर कोई अचानक से झटका लग गया, बेख्याली में कोई दरवाज़ा खोल लिया, तो वो उसकी दर्द और सवेर हो जाती है, और बाकायदा दर्द की शिद्दत से लोग रोते हैं। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग फिज़िकली एक्टिव नहीं होते, जिनको थायराइड का इशू होता है, इन सब लोगों में फ्रोज़न शोल्डर होने की टेंडेंसी होती है। देखा ही जाता है कि नॉर्मल रूटीन के अंदर लोगों का पोस्चर ख़राब है, मतलब इस तरह स्लाउच होकर बैठते हैं, झुक के करने वाले काम है। जिस तरह आपने बड़ा अच्छा बताया कि ऊपर को जब भी हम काम करते हैं थक जाते हैं। थकते इसलिए हैं कि हमारा डेली रूटीन के अंदर कोई ऐसा काम है ही नहीं जिसमें बाजू ऊपर जाना हो। आप थोड़ी देर बस में सफ़र करें, ऐसे आप कुछ पकड़ लें, बाजू तो अकड़ फिर जाएगा। आपका सबसे पहले जो बाजू है ना, ये अकड़ जाता है। ऐसे ही है। घर आते हैं आपको यही तकलीफ दे रही होती है। और अगर आप ये प्रैक्टिस करके देखें ना, आपका बिल्कुल पोस्चर सीधा है, कमर सीधी है, जिस तरह इरेक्ट होनी चाहिए, आपके बाजू की रेंज ऑफ मोशन पूरी है, बाजू पूरा ऊपर जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपके कंधे इस तरह ढलके हुए हैं, लैपटॉप पे बैठने वाली हैं, घरेलू खातून है, किचन में काम करती हैं, ऐसे कंधे ढलके हुए हैं, अब आप अगर बाजू ऊपर लेके जाएंगे, बाजू एक ख़ास एंगल से ऊपर जा नहीं रहा। अब ये 100% मूवमेंट नहीं है बाजू की, इसलिए नहीं है कि आपका पोस्चर स्लाउच है। ज़्यादातर लोगों का पोस्चर स्लाउच होता है, और ये वेयर एंड टेयर होते होते फिर आपके साथ अगर शुगर, थायराइड है, फ्रोज़न शोल्डर हो गया। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर को बगैर दवाइयों के बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। फ्रोज़न शोल्डर एक अलग चीज़ है, इसके लिए एक्सरसाइजेज हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर से पहले कुछ कंडीशन होती हैं, गर्दन का अकड़ाव, पट्ठों का अकड़ाव, फट्टों में खिंचाव, और गर्दन के खिंचाव की वजह से सर में दर्द होना, ये सारी कंडीशंस आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करके फिर तकिए की वजह से भी कुछ होता है, उससे भी प्रॉब्लम। तकिए का बड़ा मेजर रोल होता ये है कि जब हम सोए होते हैं 6-8 घंटे हमने एक पोजीशन में रहना होता है, उस पोजीशन में गर्दन से नसें आपके कंधे में, बाजू में, सर में जा रही हैं, यानी कि जो सर को भी खून सप्लाई हो रहा है वो गर्दन के रास्ते पास होकर जा रहा है। अगर आपकी गर्दन की पोजीशन लेटे हुए इस तरह की है कि आपकी नसों का दबाव बढ़ेगा, तो आपको ब्रेन में जो खून की सप्लाई जाएगी वो भी कम होगी, बाजू में जो सप्लाई जाएगी वो भी कम होगी, जिसकी वजह से सो के उठने से अक्सर लोगों को बल पड़ जाता है, वो तकिया खराब होता है, जिसकी वजह से मैं आपसे सवाल करूंगी, बड़ा प्रैक्टिस वाली बात है, क्योंकि हमने सोने और तकिए वाली बात की है। अच्छा ठीक है, देखिए अब सपोज दिस इज़ द पिलो, राइट? अब कोई सोने के लिए लेटता है तो मोस्टली करवट पे ही आपको पता है लोग सो रहे होते हैं। लेफ़्ट साइड पे तो क्योंकि दिल भी होता है तो लोग ज़्यादातर सीधे हाथ पे ही हाथ पे रख के सोते हैं। अब सपोज ये जैसे ऐसे लेट रहे ना, प्रेशर इस पर क्यों आता है? ये देखिएगा, ये लेटे है ना, तो प्रेशर इस वाले कंधे पे क्यों आता है? अच्छा, नीचे वाले कंधे ने तो ये नीचे जो है ना आधा मुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये इसके ऊपर तो नहीं होता। देखिए ना, ऐसे कोई नहीं सोता, मैं ऐसे कोई नहीं सोता, ठीक है? इस आधा हम हाथ फंसा के नहीं सोते, हम जब सोते हैं तो हम यूँ सोते हैं। तो अभी हमारा आधा जो शोल्डर है ना, कुछ लोगों को ये बैक इधर बड़ी पेन होती है, ख़ासतौर पे जो एज के लोग होते हैं ना, जैसे हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, उनको ये आधा शोल्डर मुड़ा हुआ ही होता है जिस करवट पे वो सोते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले ये कहते हैं ये दबाओ, ये दबाओ ऐसे। अच्छा, इसमें मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊँ एक चीज़? ये मुझे अगर आप तकिया दिखा दें। देखिए आज ये आपने तरीका इसलिए भी समझाना है, ये बड़ा सीवियर इशू। अच्छा, इसमें होता ही है कि सबसे पहले जिस आप बेड पे सो रहे हैं, जो सा आपका गद्दा है वो कैसा है। अच्छा, हम ये एडवाइस करते हैं कि स्प्रिंग के अलावा कोई भी मैट्रेस हो चलेगा। कुछ लोग मेडिकेटेड में हार्ड मैट्रेस पे सो सकते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट मैट्रेस पे सो सकते हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन स्प्रिंग वाले मैट्रेस पे नहीं आपने सोना। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपका तकिया हो, आपने जब करवट की पोजीशन में सोना, ये आपका जो तकिया होना चाहिए ना तो इतना मोटा हो कि आपकी गर्दन ऐसे हो। अच्छा, अगर तकिया मोटा होगा, मेरी गर्दन ऐसी होगी, तो नसों पे दबाव आएगा, ऊपर नीचे गर्दन में बाल पड़ सकते हैं। ना तो तकिया इतना बारीक हो कि मेरा सर नीचे को ढलके। ये कैसा है? अच्छा, ये नॉर्मल तकिया लेकिन थोड़ा सा बारीक है। अब तकिए को कितनी जगह कवर करनी चाहिए? मेरे कंधे, गर्दन से लेके कंधे तक की जो जगह इतनी तकिए को कवर करनी चाहिए, ताकि लेटे हुए मेरी गर्दन ना तो नीचे जाए ना ज़्यादा ऊपर जाए, बिल्कुल न्यूट्रल रहे।
अब ये वेरी करता है। तो फिर जब हम सीधे होके लेटते हैं, सपोज अब बिल्कुल सीधे लेट गए, हाँ जी। आप एक बार वैसे भी लेट के दिखा दें, क्योंकि फिर वही तकिया हमें बहुत तंग करता है। हाँ बिल्कुल, अगर इसको आप भी इस तरह डेमोस्ट्रेट कर दें। आपको तकिया इस तरह का अगर तकिया आप लेते हैं, नरम तकिया है, करवट लेके लेट सकते हैं। अगर इसी पे आपने सीधा लेटना है ना, आपको सीधा लेटने की आदत है, तो उसके अंदर ये है कि आपकी गर्दन आगे की तरफ रहेगी। अब इसके लिए होना ये चाहिए कि आपको एक कुछ वो लेके टॉवल लेके उसको रोल करके उसका बारीक सा हिस्सा बना देना है। गर्दन के जो इस हिस्से को हमने सपोर्ट देनी होती है। अच्छा। हम तकिए से गलती ये लेते हैं, हम अपने सर को सपोर्ट देते हैं। तकिए का काम सर को सपोर्ट देना नहीं है। अच्छा। सर से जो नीचे वाला हिस्सा, ये जो खम अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, इसको सपोर्ट तकिया देगा तो आपके लिए बेहतर है। इसलिए तकिए को ज़्यादा ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर आप सीधे लेटे हैं ना, ये शोल्डर जहाँ से शुरू होते हैं इस जगह पे आपके तकिए को होना चाहिए, ये यानी कि लेटे हुए आपका सर थोड़ा सा ऐसे और तकिए के ऊपर आपका शोल्डर भी थोड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा शोल्डर भी होना चाहिए। अच्छा। तो फिर आपके लिए लेटना आसानी रहेगी। हाँ, ये तो तरीका नहीं लेकिन पता अगर इसके था। बगैर लेटेंगे, सुबह उठेंगे, सर में दर्द लाजमी होगा। क्योंकि हम शोल्डर से ऊपर की जगह पे तकिया रखते हैं। हाँ, और उसकी वजह से गर्दन में मुसलसल प्रेशर रहता है। हाँ। अब ये ज्यूम करें ना, गर्दन को पीछे से आगे की तरफ धक्का मिलता है जब आप सर के नीचे तकिया रखते हैं। हाँ। हमें थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से को सपोर्ट देना है, क्योंकि वैसे तो आपका सारा दिन सर आगे रहता है, कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें आपने ऊपर देखना है। और ये वाला जो आपसे मैंने पूछा था, सीधे हाथ पे जो लेटते हैं, ये जो कंधे की पोजीशन है, कंधा ऐसे हल्का सा बोल, हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने इतना मजबूत बनाया हुआ है कि खुद का प्रेशर ले सकता है। घुटने अपने जिस्म का प्रेशर ले सकते हैं, बाजू सारे जिस्म का प्रेशर ले सकता है। अब जब ये वाला मसला होता है तब होता है कि जब खाली करवट लेके लेटने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा। लेकिन कई दफ़ा करवट लेके लेटने से हमारा आदत होती है, या हाथ बच्चे के सर के नीचे घुसाया हुआ है, हाँ। या टेढ़े मेरे ज्यादा तकिए के नीचे हाथ इस तरह घुसा हाँ, लिया, ज्यादातर लोग। इसके अंदर वो मसला होगा जो आप बता रही। अच्छा। लेकिन अगर आप सही हाथ, जो सुन्नत तरीका है, आप चेहरे के नीचे हाथ रख के लेटे, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इधर से ज्यादा नीचे जाएगा या बच्चे के सर के नीचे हाथ जाएगा, तब खराबी ये वाला मसला खराबी की तरफ आएगा। अच्छा।